नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्पेशल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो है दिल्ली में यूपीएससी द्वारा सुपरवाइज़र इंक्लूसिव एजुकेशन की जो वैकेंसीज़ आई हैं उसके बारे में। दोस्तों, दिल्ली में सुपरवाइज़र इंक्लूसिव एजुकेशन की पोस्ट क्रिएटेड हैं, जिसके रिक्रूटमेंट रूल्स की वीडियो मैं पहले ही चैनल पर डाल चुका हूँ, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में भी उन रिक्रूटमेंट रूल्स और वैकेंसीज़ के बारे में सारी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सी वैकेंसी है सुपरवाइज़र इंक्लूसिव एजुकेशन की, किस तरीके से उसमें आपको अप्लाई करना है, क्या-क्या एलिजिबिलिटी होने वाली है और क्या फ़ीस एप्लीकेशन फ़ॉर्म की रहेगी। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर यहाँ नज़र आ रहा है दोस्तों, एडवर्टाइज़मेंट नंबर 8/2023 यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इनवाइट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ओआरए फॉर रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन टू द फॉलोइंग पोस्ट। तो दोस्तों, परमानेंट वैकेंसी है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन की। इसके अलावा यूपीएससी के इस एडवर्टाइजमेंट में 3 तरह की और वैकेंसी है, जिसमें से सबसे पहले आप देख सकते हैं, पहली जो वैकेंसी है असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर है। दूसरी वैकेंसी यहाँ पर एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर सेफ्टी है। तीसरी जो वैकेंसी है यहाँ पर साइंटिस्ट की है, और जो अगली वैकेंसी है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है दोस्तों सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन। तो वैकेंसी का नंबर आप देख सकते हैं, 3 vacancies for the post of supervisor inclusive education district in the directorate of education department of inclusive education branch JNCT of दिल्ली। तो दोस्तों, यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज निकाली गई हैं दिल्ली गवर्नमेंट यूपीएससी द्वारा सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन की, जिसमें यूआर की टोटल 3 पोस्ट है, यानी अनरिजर्व वैकेंसी है, यानी जनरल वैकेंसी है। सभी कैंडिडेट्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो जनरल हैं, सभी इन वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आइए पढ़ लेते हैं इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को, और मेन बातें मैं आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा हूँ। द वैकेंसीज आर सुटेबल फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो दोस्तों, जितने भी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं उनके लिए ये जो पोस्ट हैं ये सुटेबल मानी गई है। कौन कौन सी डिसेबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बात कही गई है? ब्लाइंडनेस एंड लो विजन विद डिसेबिलिटी अदर देन ब्लाइंड और लो विजन, डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसके अंदर सेरेब्रल पॉल्सी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसके अलावा बोथ लेग्स अफेक्टेड बट नॉट आर्म्स, बोथ आर्म्स अफेक्टेड, वन लेग अफेक्टेड, वन आर्म अफेक्टेड, वन लेग एंड वन आर्म अफेक्टेड, बोथ लेग्स वन आर्म अफेक्टेड, सेरेब्रल पाल्सी, लेप्रोसी क्योर, डॉर्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, mental illness with disability other than autism spectrum disorder, माइल्ड और मॉडरेट, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। ये जितनी भी डिसेबिलिटीज़ मैंने आपको यहाँ पर पढ़ के बताई हैं, इन सभी डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट्स के लिए ये जो पोस्ट हैं ये सुटेबल यहाँ पर मानी गई है। आगे बात करते हैं, द पोस्ट इज़ परमानेंट। तो दोस्तों, ये जो पोस्ट है परमानेंट वैकेंसी है। टोटल 3 वैकेंसी है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन की। जनरल सेंट्रल सर्विस है, ग्रुप बी है, गजेटेड पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल। तो दिल्ली गवर्नमेंट की पोस्ट है दोस्तों मेन ये, और गजेटेड पोस्ट है ग्रुप बी की। पे स्केल लेवल 9 रहेगा, पे मैट्रिक्स एज पर 7 सीपीसी। एज यहाँ पर दोस्तों 35 साल 35 ईयर्स एज रखी गई है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो मेन बात है वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, यानी कौन कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी डिसिप्लिन में, यानी किसी भी एक सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त यहाँ पर अगर आप बात करें, बीएड स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए, या फिर और करके लिखा है बीएड जनरल के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, या तो बीएड स्पेशल हो, या फिर अगर बीएड जनरल है तो उसके साथ में क्या होना चाहिए, 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। तो यहाँ पर बीएड जनरल के साथ ये कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। और करके बोला गया है बीएड जनरल के साथ बीएड जनरल एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, ये होना चाहिए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मेंटल रिटार्डेशन, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन मल्टीपल डिसेबिलिटी फिजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल, और पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन लोकोमोटर इम्पेयरमेंट एंड सेरेब्रल पॉल्सी, और सेकेंडरी लेवल टीचर ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डेफ, और बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट।
तो ये दोस्तों क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जिसमें बीएड इंक्लूड रहेगी आपकी। उसके साथ-साथ अलग-अलग कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। अगर इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है तो आप इस पोस्ट में एलिजिबल माने जाएँगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट बताई गई है वो है रजिस्ट्रेशन विद रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। जैसे कि आप सभी को पता है कि आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, या फिर स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके पास आरसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे सीआरआर नंबर कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। अब बी यहाँ पर जो क्राइटेरिया रखा गया है, क्राइटेरिया बी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। 3 साल का यहाँ पर वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है स्पेशल एजुकेशन फील्ड में या फिर डिसेबिलिटी फील्ड में सीडब्ल्यूएसएन के साथ काम करने का। डिजायरेबल यहाँ पर बोला गया है पीएचडी इन स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। अगर आपके पास पीएचडी है तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा सकती है पीएचडी होने पर। नोट यहाँ पर बोला गया है द क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रेशन ऑफ यूपीएससी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। ड्यूटीज क्या रहेंगी? ओवरऑल कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन इन द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज एंड स्पेशल नीड्स। तो सारा ओवरऑल आपको यहाँ पर सुपरविजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, क्योंकि सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट की पोस्ट है। न्यू दिल्ली विद लायबिलिटी टू सर्व एनीवेयर अंडर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली के किसी भी स्थान पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। आगे अगर बात करें दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसके एप्लीकेशन फॉर्म 22 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट आपकी 11 मई 2023 रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की वेबसाइट पर जाना होगा www.upsconline.nic.in। मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। द लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 12 मई। 11 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और उसका प्रिंट निकालने की जो लास्ट डेट है वो 12 मई 2023 रखी गई है। डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी द प्रेस्क्राइब क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। तो जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी की यहाँ पर बातें बोली गई हैं वो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए या फिर लास्ट डेट को पूरी होनी चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 11 मई है, तो 11 मई तक आपकी सारी क्वालिफिकेशन, सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। उसके बाद की अगर कोई क्वालिफिकेशन होगी तो आपका कैंडिडेचर यहाँ पर वैलिड नहीं माना जाएगा। The applicants are advised to fill in all their particulars in the online recruitment application carefully, as submission of wrong information may lead to rejection through computer-based shortlisting apart from department by the commission. Date for the interview on which the shortlisted candidates are required to bring the printout of their online application along with their other document at UPSC shall be intimated separately. तो जो आपकी इंटरव्यू की जो लिस्ट होगी वो आपको अलग से यहाँ पर बताई जाएगी यूपीएससी की वेबसाइट पर। कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर और भी हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट दिस एडवर्टाइजमेंट ऑन द ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA। यूपीएससी की वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपको मैं यहाँ पर वेबसाइट भी दिखाने वाला हूँ। द एज लिमिट शोन अगेंस्ट ऑल आइटम इन द नॉर्मल एज लिमिट एंड द एज इज रिलैक्सेबल फॉर द SC/ST कैंडिडेट अप टू 5 ईयर, अप टू 3 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट इन रिस्पेक्ट ऑफ वैकेंसी रिजर्व फॉर देम। SC/ST OBC कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस ए कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा। तो यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर भारत सरकार के नियमों के अनुसार एज में रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया जाएगा। A candidate will be eligible to get benefit of community reservation only in the case of particular caste to which the candidate belongs is to included in the list of reserve communities issued by the central government। तो आपके पास वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट या रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको रिलैक्सेशन जो भी आपको दिया जाना है वो मिलेगा। अदरवाइज यहाँ पर आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाएगा वो कम से कम 40% डिसेबिलिटी होने पर ही दिया जाएगा। उससे कम डिसेबिलिटी अगर होती है तो आपका यहाँ पर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी का जो रिजर्वेशन है या रिलैक्सेशन है वो नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर क्या रहने वाली है, तो इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ 25 रुपीज़ ओनली इधर बाय रेमिटिंग द मनी इन एनी ब्रांच ऑफ द SBI बाय कैश और बाय यूजिंग द नेट बैंकिंग। तो 25 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है
जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर फीस नहीं भरनी है या फिर उनके लिए फॉर्म फ्री है, मैं आपको बताता हूँ। फीमेल, सभी कैटेगरी की फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री है। एससी एसटी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर लिखा है आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी, तो फीमेल के लिए फ्री है। एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी, इन सभी के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है। नो फी फॉर एससी एसटी, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और वुमेन कैंडिडेट्स फॉर ऑफ एनी कम्युनिटी। आगे लिखा है नो फी एग्जाम्पशन इज अवेलेबल टू जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। तो यानी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर 25 रुपीज़ यानी 25 रुपये की पेमेंट करनी होगी इस फॉर्म को भरने के लिए। फीस एक बार भरे जाने के बाद किसी भी तरह का रिफंड यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाउ टू अप्लाई। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अप्लाई किस तरीके से आपको करना है। कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट, जो कि वेबसाइट यहाँ पर बताई गई है upsconline.nic.in। Candidates must upload the document oblique certificates in support of all the claims made by them in the application, like date of birth, experience, preferably in the prescribed format, desirable qualification, etc., or any other information separately against each claim in PDF file। तो सभी जो डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे वो PDF फाइल में आपको अपलोड करने होंगे। सभी PDF का जो साइज रहेगा वो 1 MB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए फॉर द रिस्पेक्टिव अफोरसेड मॉड्यूल्स एंड 2 MB फॉर द अपलोड अदर डॉक्यूमेंट। तो जो अपलोड अदर डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन रहेगा उसमें जो फाइल का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और बाकी जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे उसमें 1 MB से ज़्यादा फाइल का साइज़ नहीं होना चाहिए। एंड इज़ legible when a printout taken. For that purpose, the applicant may scan the document certificate in 200 dpi ग्रे स्केल। तो यहाँ पर सलाह दी गई है कि जब आपके डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उनका प्रिंट निकाला जाएगा तो आप 200 dpi ग्रे स्केल में उसको स्कैन कराएं, ताकि उसका प्रिंट निकालने में यूपीएससी को आसानी रहे और वैलिड रहे। डॉक्यूमेंट लाइक पे स्लिप, रिज्यूम, अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, अनसाइंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा मस्ट नॉट बी अपलोडेड इन द डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल। तो ये सारी चीज़ें आपको अपलोड नहीं करनी है। क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी है वो पढ़ लेते हैं। मेट्रिकुलेशन यानी 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ और मार्कशीट और मेट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट इशूड बाय सेंट्रल स्टेट बोर्ड इंडिकेटिंग डेट ऑफ बर्थ इन सपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ एज। Where date of birth is not available in certificate mark sheet issued by concerned education board, school living certificate indicating date of birth। तो यहाँ पर बोला गया है कि इस तरह की चीज़ें अपलोड नहीं करनी है। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लेम्ड इन द एब्सेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद मार्कशीट टू ऑल द एकेडमिक ईयर। तो यहाँ पर बोला गया है कि डिग्री डिप्लोमा आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड अपलोड करना है। अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो 3 साल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी होगी। कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरी के कास्ट सर्टिफिकेट हैं एससी एसटी ओबीसी, उसका आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को यहाँ पर नॉट बिलोंग टू क्रीमी लेयर, इसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा अगर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज को अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, जो कि सभी कैंडिडेट्स को देखना और जानना जरूरी है, क्योंकि ये यूपीएससी द्वारा वैकेंसी भरी जा रही है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जो भारत के निवासी हैं, चाहे वो भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं। सभी राज्य के कैंडिडेट्स इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताई गई है, इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इज इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश। अगर आपका कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कोई भी डॉक्यूमेंट हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज में, किसी और भारतीय लैंग्वेज में छपा हुआ है, ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ द सेम ड्यूली अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और नोटरी इज टू बी अपलोडेड। तो उस सर्टिफिकेट की एक ट्रांसक्रिप्ट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो कि या तो गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट होनी चाहिए या फिर नोटरी से बनी होनी चाहिए। उस क्वालिफिकेशन या फिर उस डॉक्यूमेंट की हिंदी या इंग्लिश की ट्रांसक्रिप्ट करके आपको अपलोड करनी होगी। मान लीजिए आपका 10वीं का जो सर्टिफिकेट है वो या तो हिंदी में छपा होना चाहिए या फिर इंग्लिश में। अगर इन दोनों भाषाओं के अलावा किसी और भाषा में आपका 10वीं का सर्टिफिकेट छपा हुआ है, मान लीजिए आपका 10वीं का सर्टिफिकेट तमिल लैंग्वेज में छपा हुआ है, तो आपको उसका हिंदी वर्जन या फिर इंग्लिश वर्जन यहाँ पर किसी गजेटेड ऑफिसर से अटैच कराकर या फिर नोटरी से अटैच कराकर अपलोड
करना पड़ेगा और साथ के साथ में जो आपका ओरिजिनल, चाहे वो जिस भी लैंग्वेज में है, वो भी आपको अटैच करके लगाना होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फिल देयर करेक्ट एंड एक्टिव ईमेल एड्रेस। तो आपको यहाँ पर अपना करेक्ट और एक्टिव ईमेल एड्रेस भरना होगा इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, एज ऑल कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी मेड बाय द कमीशन थ्रू ईमेल ओनली। तो आपको जो भी यहाँ पर कांटेक्ट किया जाएगा कमीशन के द्वारा, यूपीएससी द्वारा, सिर्फ ईमेल के जरिए किया जाएगा। तो ईमेल आपको ध्यान से भरना होगा। इंटरव्यू शेड्यूल एंड रिक्वायरमेंट विद regard to copies of certificate to be submitted in the respect of claim made in the online application will be emailed in due course to the candidates in their registered email। तो जो भी आपसे चीज़ें मांगी जाएंगी वो आपके ईमेल के द्वारा ही मांगी जाएंगी यूपीएससी द्वारा, एंड विल आल्सो बी पोस्टेड ऑन द वेबसाइट टू द कमीशन, और कमीशन की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा। Candidates who wish to apply for more than one post should apply separately for each post and pay the fee for each post in prescribed manner। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2023 है, जिसमें टोटल 4 तरह की वैकेंसी है, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वैकेंसी नंबर 4, जो कि है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन। अगर किसी कैंडिडेट्स की यहाँ पर एक से ज़्यादा वैकेंसी, यानी ऊपर की जो 3 वैकेंसी मैंने आपको बताई हैं उसमें भी एलिजिबिलिटी बन रही है, और आप एक से ज़्यादा वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अलग अलग वैकेंसी के लिए अलग अलग फॉर्म सेपरेट फिल करना पड़ेगा और सेपरेट फीस यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइनली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन। एक बार आपका जो फॉर्म पूरी तरह से भर जाएगा और आपने फ़ी पेमेंट कर दी है, तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपको अपने भरे हुए एप्लीकेशन फॉर्म का एक फाइनल प्रिंट करके रखना होगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि वो प्रिंट आपसे फ्यूचर में मांगा जाएगा, उसको संभाल कर रखना होगा। उसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों ही आपको संभाल कर रख लेनी होगी, सेव करके रखनी होगी। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट to the commission either by the post or by hand the printout of their online application or any other document। तो यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर कमीशन को किसी भी तरह की हार्ड कॉपी या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट बाय पोस्ट नहीं भेजेगा, या फिर हार्ड कॉपी में नहीं भेजना है। यहाँ पर कमीशन ने किसी भी तरह की यहाँ पर हार्ड कॉपी नहीं मांगी है आपसे। They will be required to bring along with them the printout of their online application and the document mentioned in para 7 below if called for interview। ये सारी चीज़ें आपसे जब मांगी जाएंगी जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू से पहले आपको कमीशन को किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करना है, केवल अपने पास संभाल कर रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड बाय देम will be required to send self-attested copies of document relevant certificate in support of claim made in the application as and when demanded by the commission। तो सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे जब भी कमीशन द्वारा आपसे मांगे जाएंगे, तो आपको दिखाने होंगे या भेजने होंगे। वार्निंग यहाँ पर दी गई है, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द information provided by them in their online application document submitted in support of claim made in the online application will be examined only if the candidate is prima facie eligible to be shortlisted on the basis of information regarding qualification and experience claimed in the online application, various report as per the advertisement and modalities and criteria adopted for shortlisting। तो यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो जो भी चीज़ें आपने अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भरी है उसी के बेस पर ही आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट सच इन्फॉर्मेशन इज ट्रू। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आप भरेंगे आपको इंश्योर होना चाहिए कि जो भी चीज़ें आप यूपीएससी को दे रहे हैं वो बिल्कुल सही होनी चाहिए और आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इफ़ एट एनी सब्सिक्वेंट स्टेज और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू any information given by them or any claim made by them in their online application is found to be false। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरव्यू के टाइम पर या फिर किसी और टाइम पर अगर आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है या फिर झूठी पाई जाती है, देयर कैंडिडेचर विल बी लायबल टू बी रिजेक्टेड। आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एंड दे मे आल्सो बी डिवाइडेड ईदर परमानेंटली और फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड बाय द कमीशन फ्रॉम एनी एग्जामिनेशन और सिलेक्शन हेल्ड बाय देम, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एनी एम्प्लॉयमेंट अंडर देम। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी यूपीएससी द्वारा गलत पाई जाती है, झूठी पाई जाती है, तो आपको आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है कमीशन के द्वारा, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी वैकेंसी में अप्लाई करने से आपको डिबार्ड किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो ये सारी चीज़ें आप इस
नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वही सारी चीज़ें हैं, 10वीं 12वीं या जो भी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है वही सारे डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन इज फाइनल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे फॉर्म में वो फाइनल होगी। नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। तो डेट ऑफ बर्थ फिल करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी है। जो कि आपकी सही डेट ऑफ बर्थ है, जो आपके 10वीं सर्टिफिकेट में मैंशनड है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर शो करनी है, वही भरनी है, क्योंकि बाद में डेट ऑफ बर्थ चेंज करने का कोई भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस रेंडर्ड बाय कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसमें गलती करेंगे या फिर क्वेश्चन उनका रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ चीज़ें। द पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मैंडेटरी मांगा गया है स्पेशल एजुकेशन फील्ड का। तो किस तरह का एक्सपीरियंस यहाँ पर काउंट होगा वो पढ़ लेते हैं। बोला गया है रेंडर्ड बाय कैंडिडेट ऑन पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस, visiting guest faculty will not be counted while calculating the valid experience for shortlisting candidate for interview। यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि पार्ट टाइम बेसिस, डेली वेजेस बेसिस, विजिटिंग बेसिस या गेस्ट फैकल्टी, इस तरह के अगर आपने कहीं पर भी जॉब करी है, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो, चाहे वो गेस्ट टीचर की जॉब हो स्पेशल एजुकेशन में, पार्ट टाइम हो या फिर प्राइवेट किसी स्कूल में हो, तो इस तरह की जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा वो यहाँ पर एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होगा। तो इस तरह का एक्सपीरियंस आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ़ एनी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट फर्निश्ड इज इन अ लैंग्वेज अदर देन हिंदी और इंग्लिश, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और भारतीय भाषा में अगर आपका कोई भी सर्टिफिकेट है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट आपको गेजेटेड ऑफिसर से या फिर नोटिस अटैच कराकर अपलोड करनी होगी। अगली जो बातें हैं वो है एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी और मिसकंडक्ट। तो अगर आप किसी भी तरह का यहाँ पर गैर कानूनी एक्शन करते हैं ड्यूरिंग एग्ज़ाम या फिर इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेंगी। कुछ और अदर इन्फॉर्मेशन है जो कि है ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए। ऑल कैंडिडेट्स वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस और इन गवर्नमेंट ओन इंडस्ट्रियल और अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन और इन अ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन डायरेक्टली टू द कमीशन। तो इन सभी को भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा यूपीएससी की वेबसाइट द्वारा। पर्सन ऑलरेडी इन रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस वेदर इन परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी अदर देन कैजुअल एड हॉक डेली वेजेस और पेड लीव कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आर हाउएवर रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन। तो जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो रेगुलर गवर्नमेंट सर्विस में हैं, परमानेंट में या फिर परमानेंट और टेम्परेरी कैपेसिटी टेम्परेरी हैं, अदर देन क्या क्या चीज़ें नहीं मानी जाएंगी यहाँ पर, एड हॉक पर, डेली वेजेस पर, जो पर आवर पेड किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उनके अलावा बाकी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं रिक्वायर्ड टू सबमिट डिक्लेरेशन दैट दे हैव इन्फॉर्म इन राइटिंग टू देयर हेड ऑफ ऑफिस डिपार्टमेंट दैट दे हैव अप्लाइड फॉर द सिलेक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि ऐसे जितने भी वर्किंग कैंडिडेट्स हैं उन सभी को यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में राइटिंग में देना होगा कि वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं या कर चुके हैं। द डेट ऑफ डिटरमिनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स इन एवरी रिस्पेक्ट शैल बी क्लोजिंग डेट। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर बताई गई है उस डेट तक आपके सारे क्वालिफिकेशन, सारी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विवेलेंट क्लॉज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो इक्विवेलेंट क्लॉज बोला गया है यानी बराबर की क्वालिफिकेशन, इफ़ अ कैंडिडेट इज क्लेमिंग अ पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन एज इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, अगर आप कोई ऐसी क्वालिफिकेशन रखते हैं जो बताई गई क्वालिफिकेशन, जो इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई क्वालिफिकेशन के बराबर मानी जाएगी या फिर बराबर मानी जा रही है आपके हिसाब से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, देन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑर्डर या फिर लेटर इन दिस रिगार्ड। तो आपको एक कोई भी ऑर्डर या लेटर उसके सपोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो आपके द्वारा मांगी गई क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट है, इंडिकेटिंग द अथॉरिटी with number and date under which it has been so treated, otherwise the online recruitment application is liable to be rejected। इस अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके यहाँ पर दोस्तों मेडिकल बॉडी चेकअप होगा आफ्टर इंटरव्यू और आफ्टर रिटर्न टेस्ट। आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो यूपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं दोस्तों। मोबाइल फ़ोन आर बैंड इन द कैंपस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन और इंटरव्यू हॉल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप यहाँ पर इन नंबरों पर, दिए गए नंबरों पर वर्किंग डेज में यहाँ पर टाइम भी बताया गया है, आप कॉल करके पूछताछ कर सकते हैं।
फॉर्मेट फॉर प्रेस्क्राइब परफॉर्मा फॉर वेरियस सर्टिफिकेट हैव बीन मेड अवेलेबल इन द कमीशन ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएससी। तो जितने भी यहाँ पर आपसे वेरियस सर्टिफिकेट इनके द्वारा मांगे गए परफॉर्मा में मांगे गए हैं, वो सारे परफॉर्माज यूपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के फॉर्मेट में आपको यहाँ पर सारे अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने होंगे। तो ये है दोस्तों यूपीएससी की वेबसाइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/23, यही वो एडवर्टाइजमेंट है जो आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखा था। इसको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर आकर ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगली जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्म्स फॉर सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे फॉर्म्स हैं दोस्तों पीडीएफ में जिनकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है अपलोड करने के लिए। ये सारे फॉर्मेट हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर, तो यहाँ पर ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स को क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने पड़ेंगे वो यहाँ पर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा परफॉर्मा फॉर क्लेमिंग एक्सपीरियंस, तो आपका जो एक्सपीरियंस आपको शो करना है उसका परफॉर्मा किस तरीके का होगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का परफॉर्मा दिया गया है। इस तरीके से जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं उनका परफॉर्मा किस तरीके का होगा वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इन सभी को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट वहाँ से ही ये फॉर्म्स डाउनलोड कर सकते हैं या फिर यूपीएससी की इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ऑनलाइन एप्लीकेशन दोस्तों शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 22 अप्रैल से लास्ट डेट जो रखी गई है वो है 11 मई 2023। आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर आएंगे आपको यहाँ पर 4 वैकेंसी नजर आएंगी 8/23 एडवर्टाइजमेंट की, जिसमें चौथी वैकेंसी है सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर सामने की तरफ अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आगे नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने नया एक पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कुछ वेरी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर लिखे हैं। इन सबको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। कुछ टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर बताए गए हैं वो सारी आपको रीड कर लेनी है। इसके बाद नीचे दिए गए चेक बॉक्स पर टिक कर देना है और प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने यूज़र लॉगिन का एक पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पर पहले से आईडी बना रखी है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर यहाँ पर लॉगिन करना होगा। अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं और पहली बार ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के इस टैब पर क्लिक करना होगा और अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर टैब पर क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको आपका नाम, आपका फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, कम्युनिटी जिस भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं येस और नो में बताना है। डेट ऑफ बर्थ आपको बतानी होगी, प्लेस ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू वर बॉर्न, तो आपको यहाँ पर जन्म स्थान का जो राज्य है वो बताना है। नेशनलिटी आपको बतानी है। इसके अलावा आपको वैलिड एक्टिव मोबाइल नंबर बताना है। आपका मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। ईमेल एड्रेस जो भी आपका एक्टिव ईमेल एड्रेस है जिसके द्वारा यूपीएससी आपसे कांटेक्ट करेंगे वो आपको बताना है। फिर दोबारा से उसको कंफर्म करना है। आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, उसको कंफर्म करना है। इसके बाद यहाँ पर जो ये कैप्चा में नंबर दिए हैं वो फिल करने हैं और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन आईडी एक बार क्रिएट होने के बाद आपको वापस से लॉगिन पेज पर जाना है। लॉगिन पेज पर आने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड डालकर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टेप बाय स्टेप फिल करके आपको रिक्वायर्ड जो फ़ी पेमेंट मैंने आपको बताई है, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 25 रुपये की पेमेंट करनी है। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट्स चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, और सभी फीमेल्स के लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री रखा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ जो कि है रिक्रूटमेंट रूल्स। ये हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट रूल्स सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसी है 2022 में। आप यहाँ पर देख सकते हैं रिक्रूटमेंट रूल्स फाइनल हो चुके थे। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन के बारे में जानना है, टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट 2021 में थी दोस्तों सुपरवाइजर इंक्लूसिव एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर आप सारी क्वालिफिकेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पर फ्रेम की गई थी और इन्हीं रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार ये वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर निकाला गया है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर आपको जानकारी और ये वीडियो अच्छी समझ आ गई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
ताकि जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये जानकारी पहुँच जाए और इन वैकेंसीज़ में वो अप्लाई कर सकें। दोस्तों अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे कि आपके सभी कमेंट का सही-सही आंसर दे पाएँ। दोस्तों ऑल इंडिया में स्पेशल एजुकेशन और सभी प्रकार की टीचिंग वैकेंसी से जुड़ी ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ-साथ हमारे चैनल की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।